हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस है और अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रश्नों के उत्तर किए थे और जो भी नहीं देखे हो उसको जाके पहले देख लो, ठीक है। और आज है प्रश्न 5 और इस वीडियो में हम लोग एक ही प्रश्न करेंगे और वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हम लोग उत्तर करेंगे इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना और इसको आज ही लिख लेना है ताकि तुम लोग को याद भी रहे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 5 है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को लिखें। अगर तुम लोगों को पिछला वीडियो याद होगा तो पता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं और इन तीनों अवस्थाओं का अपना अपना गुण है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। देखो, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के गुण को पढ़ने के लिए हमको बारी बारी से एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। तो ठोस अवस्था का जो पहला गुण है कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये कि ये आकार तो तुम लोग जानते हो और आयतन का मतलब होता है कि वो कितना जगह घेरता है, ठीक है। देखो, ठोस पदार्थ है, मान लो ये ठोस है, ठीक है, मोबाइल है और ये ठोस पदार्थ है, मानना नहीं ये ठोस ही है, ठीक है। और ये ठोस पदार्थ, इसका आकार, इसका जो शेप है, बिना इसके साथ छेड़छाड़ किए हुए, बिना इसको तोड़े हुए या बाहरी प्रेशर, किसी प्रेशर को लगाए बिना, ये जिस आकार में है वो इसी आकार में रहेगा। और इसका जो आयतन है, कहने का मतलब ये जितना जगह घेरता है वो उतना ही घेरेगा। हाँ, अब इसको तुम बोलोगे हम तोड़ के कहीं पे दे देते, नहीं, ये ठोस बिना बाहरी फोर्स लगाए हुए, बाहरी दबाव लगाए हुए ये ऐसे ही रहेगा। यानी क्या, इसका जो आकार है वो भी नहीं बदलेगा और इसका आयतन मतलब ये जितना जगह घेरता है वो भी उतना ही जगह लेगा। चाहे इसको कहीं भी रखो, ये जितना जगह मेरे हाथ में यहाँ पर ले रहा है उतना ही जगह अगर मैं नीचे रख दूं या कहीं बाल्टी में रख दूं, किसी झोले में डाल दूं, बैग में डाल दूं, तो ये अपना जितना स्थान ले रहा है वो उतना लेगा। तो इसका मतलब यही है कि ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ठीक। अब है दूसरा गुण कि इसके गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। देखो, ये गलनांक और क्वथनांक टॉपिक पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल थोड़ा सा समझदारी के लिए तुम लोग को मैं बता देता हूं, क्योंकि ये ठोस और द्रव और गैस, ये तीनों में ही गलनांक और क्वथनांक आने वाला है। तो देखो, यहां लिखो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, लिख दिए। ये लाइन बीच में खींचो, देखो यहां पे लिखो गलनांक और यहां लिखो क्वथनांक। आसान ट्रिक है, ठीक है, कुछ भी बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसमें, याद रखने के लिए मैं बस इतना कर रहा हूं। ये जो ठोस से द्रव में, अगर कोई ठोस है और वो जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पे द्रव में बदल जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक, ठीक है। और कोई द्रव जिस ताप पे या टेम्परेचर पे गैस बन जाता है उसे ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो आ गई बात समझ में? तो इसमें दिया है कि पदार्थ जो है, ये ठोस पदार्थ जो है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कक्ष ताप, यानी क्या, ये जो कमरे का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, ये जो रूम का टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो रूम का टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है क्या, गलनांक और क्वथनांक उससे अधिक होता है। किसका? ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक है वो कमरे के ताप से अधिक होता है। चलते हैं तीसरे की तरफ। इसमें है, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। यानी क्या, कोई अगर ठोस है तो इसे दबा या मोड़ कर हम ना इसको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो कण होता है ना, इसका कण बहुत ही नजदीक होता है। कोई ठोस है
तो इसका कण ना बहुत ही नजदीक में रहेगा, बहुत नजदीक। ये द्रव है और गैस है। ये ठोस है, द्रव है और गैस है। देखो इसमें यही है कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये कि कोई ठोस होता है ना, तो इसके कण जो है आपस में बहुत नजदीक में होते हैं, ठीक है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा पहले से ही होता है और बहुत ही पहले से ही नजदीक होता है। तो इसीलिए इसको और ज्यादा हम इसको दबा के और नजदीक नहीं ला सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि इसको दबा के या मचोड़ के या कुछ करके इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है चौथा नंबर पे कि ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ठोस जो होता है ना, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा नजदीक भी है और बहुत ज्यादा अधिक भी होता है। वो इस तरह से तुम लोग समझो, और लोहा ठोस है, उसको हथौड़ा मारो, ठीक है, बार बार याद होगा, लोहार के पास जाते होगे, हथौड़ा मार रहा है, हथौड़ा मार रहा है, वो लोहा जो है टूटता नहीं है बल्कि और फैल जाता है। इसका मतलब क्या कि उसके कण के बीच इतना ज्यादा आकर्षण बल है कि उसको ना टूटने नहीं दे रहा, वो फैल रहा है, ठीक है। तो इस चीज से हमें यही पता लग रहा है कि ठोसों में जो है ना कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अब है पांचवा कि ठोस में विसरण द्रव तथा गैस की अपेक्षा कम होता है। कहने का मतलब ये विसरण सबसे पहले जानो कि विसरण क्या है, विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण का मतलब है कोई भी चीज अपने आप जो है ना ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो ठोस में जो है ना विसरण द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत कम है। ये अपने आप जो है ना एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता है, जाता नहीं है। इसके कण आपस में इतने जुड़े होते हैं ना, इतने जुड़े होते हैं इसके कण कि ये आसानी से जो है ना एक जगह से दूसरे जगह इस ठोस का कण मूव नहीं करता है, ठीक है। ये था पदार्थ के ठोस अवस्था का गुण, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। देखो कैसे, एक इस तरह का बर्तन लो, ठीक है, ठीक है, ये भी बर्तन है, और हम ना एक पतीला जैसा बर्तन लिए, सॉरी एक पतीला, ठीक है, पतीला ले लिए, और दोनों में ही देखो इसमें जो है ये पानी डाल दिए यहां, और इसमें भी पानी है। ये द्रव का जो है आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखो कैसे, द्रव को अगर इसमें डालें, इस तरह का कोई बर्तन है, मान लेते हैं ये बाल्टी है, अगर इस बाल्टी में हम द्रव को डाले हैं तो ये क्या होगा कि बाल्टी के आकार का हो जाएगा, और इसी पानी को अगर इस पतीले में डाल दिए तो क्या होगा, या बाटी बोलो जो भी बोलो, इसमें डाल दिया तो वो पानी जो है इसके आकार का हो गया। या इसको किसी बोतल में डालो, अगर इसमें डाल देंगे तो इसके आकार का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि द्रव का जो है आकार तो निश्चित नहीं है, उसको जहां पे रखोगे वो उसी आकार का हो जाएगा। और आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन का मतलब जानते हो, जगह घेरना। मतलब क्या कि अगर ये पानी मान लो 1 लीटर है, तो ये 1 लीटर पानी जितना जगह इसमें स्पेस ले रहा है, 1 लीटर वाला स्पेस, कहने का मतलब ये नहीं कि इतना स्पेस ले रहा है तो इतना ही स्पेस लेगा, वो नहीं। 1 लीटर के जितना इसमें स्पेस ले रहा है तो इसमें भी 1 लीटर के जितना स्पेस ही लेगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है, द्रव में आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आगे की बात समझ में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो दूसरा है कि द्रव का गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी द्रव को हम दबाकर जो चाहेंगे कि और नजदीक लाएं तो इसको हम नहीं कर सकते।
इसीलिए बोलता है कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अब है चौथा कि कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। इस द्रव में जो है ना कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। देखो ठोस में आकर्षण बल क्या है, कणों के बीच ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा भी है, लेकिन द्रव में आकर्षण बल कम होता है क्योंकि इसका कण थोड़ा दूर दूर होता है। अब है पांचवा विसरण तीव्र होता है। अब द्रव में जो है ना, द्रव में विसरण तीव्र होता है, कहने का मतलब ये कि ये जो है ना अपने आप मूव करेगा, इसको कहीं भी छोड़ दो ये भागेगा। अब मान लो कि ये है पानी है, ठीक है, और इस पानी में ना हम कुछ कलर डाल दिए, मान लो कि ये एक बूंद डाल दिए, ठीक है। अब ये क्या करोगे कि देखोगे कि पानी में जो है ना पूरे फैल गया, थोड़ी देर में ये पूरे पानी में फैल जाएगा बिना हिलाए। तुम देखना कोई कलर डालो, देखोगे कि ये पूरे रंगीन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि द्रव में जो है ना विसरण होता है। अब हम लोग गैस की तरफ बढ़ते हैं। गैस अवस्था का क्या गुण होता है, तो पहला देखो गैसों का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, यानी गैस जो है ना तो इसका आकार और ना ही आयतन, दोनों ही निश्चित नहीं होता। मतलब क्या, तो गैस जहां भी जाएगा वो उसी के आकार हो जाएगा, ठीक है। इस बोतल में डालेंगे इसके आकार का हो जाएगा, सिलेंडर में डालेंगे सिलेंडर के आकार का हो जाएगा, यानी आकार तो बिल्कुल निश्चित नहीं है। और आयतन भी इसमें निश्चित नहीं है, वो जितना जगह जो घेरता है ना, मान लो कि इसमें जितना गैस है, इसमें कितना गैस है, एक बोतल गैस होगा, और इस एक बोतल गैस को तुम 5 लीटर वाले सिलेंडर में डालो तो वो उसको पूरे को पूरा जगह घेर लेगा, ठीक है। यानी बोलता है कि ये जो जगह घेरने का भी जो इसका है ना नेचर, वो भी निश्चित नहीं है, वो जहां जाएगा वो उसी को फुल कर देगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। अब दूसरा है इनके गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है, और गैस का गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों ही कक्ष ताप यानी रूम के टेम्परेचर से अधिक होता है। तीसरा है इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। अब संपीड़ित क्यों किया जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनेगा। सबसे पहले जानते हैं संपीड़ित क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसके कण इतने दूर दूर में होते हैं, इतने दूर दूर में होते हैं कि इसको हम आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब है चौथा, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है, और इस गैस में जो है कणों के बीच जो है आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। और पांचवा विसरण द्रव से अधिक होता है, और ये होगा ही क्योंकि कण के बीच आकर्षण बल है ही नहीं, इसका कण तो यूं ही अपने आप भागते रहेगा, इसीलिए इसमें विसरण ज्यादा होता है, यूं ही मूव करते रहेगा। अब हम लोग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, सॉरी चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। कहाँ चलते हैं, मार्केट में घूम रहे अचानक से मेरे नाकों में खुशबू आया, क्या, ओहो कहीं जलेबी बन रहा है, या कहीं समोसा पक रहा है, या कहीं पकौड़ी बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है, या फिर हम रूम पे जा रहे हैं, पता चला कि किसी के खिड़की से खुशबू आ रहा है कि कहीं यहाँ चिकन बन रहा है, कहीं खुशबू आ रहा है यहाँ पनीर पकौड़ा बन रहा है, तो इस तरह का खुशबू आते रहता है। तो वो इसीलिए क्योंकि गैस में जो है ना विसरण ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा तीव्र होता है, इसीलिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।